बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग। आज मैं बड़े ही हसास टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। लास्ट में ऐसे हकाइक पेश करने जा रही हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये बहुत सी चीज़ें जो देखते हैं आप अपने घरों में, कूड़ कबाड़ हमने इकट्ठा किया हुआ है, सस्ता समझ के हम इसे अपने घरों में ले आते हैं और अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ हम खेल रहे हैं, हम उन्हें कब्र की तरफ धकेल रहे हैं। मैं आपके साथ प्रूफ लास्ट में शेयर करूंगी कि कैसे। सबसे पहले हम ले लेते हैं जी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी स्टोर करने के लिए हम प्लास्टिक की जो बॉटल्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि रिच सोर्स है बिस्फेनॉल, जहरीला केमिकल है जो कि प्लास्टिक के अंदर पाया जाता है। अगर आप इनकी जगह जूस की बॉटल्स जो होती हैं, इसको आप धो के साफ़ करके रख लें तो आप इसमें पानी को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि प्लास्टिक की जो प्लेटें हैं वो बहुत आम है हमारे घरों में, हम यही उठाते हैं माइक्रोवेव में रखते हैं। हमें नहीं इतना शऊर कि ये जो प्लास्टिक की प्लेट है इसमें अगेन बिस्फेनॉल जो केमिकल है, जहरीला मादा है, वो हमारे खानों में शामिल हो रहा है। इसकी जगह आप पत्थर की, मिट्टी की, स्टील की प्लेट इस्तेमाल कर सकती है। ये बिल्कुल सेफ़ है, नेचुरल मटेरियल है, कुदरती तौर पे ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसमें सेफ्टी रखी है। इसी तरह लंच बॉक्सेस हो गए, आटा स्टोर करने के लिए जो हम घरों में घटिया किस्म के डब्बे इस्तेमाल करते हैं, ये दिखने में सस्ते हैं लेकिन एक्चुअल ये आपके लिए जहर है, आपके बच्चों के लिए जहर है। इसमें जो जहरीला मादा बिस्फेनॉल है वो किसी ना किसी सूरत आपके खानों में शामिल हो रहा है। इसकी जगह आप कांच के बाउल इस्तेमाल कर लें, मिट्टी के बर्तन ले लें, उसमें स्टोर कर लें, स्टील का ले लें, उसमें स्टोर कर लें, उसको इस तरह शीट से रैप करके आप अंदर रख सकती हैं। इसी तरह स्टोरेज के लिए हम लोग डब्बे इस्तेमाल करते हैं, इसकी जगह अगर हम कांच के इस्तेमाल कर लें, बहुत महंगे नहीं हैं ये, लेकिन आपके बच्चों की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है आपके लिए। आप खुद सोचें। इसी तरह चम्मच हो गए और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम प्लास्टिक से बनी हुई हैं और ये कैंसर का बायस बन रही है। प्लास्टिक इंसानों की ज़्यादा और इसमें ख़तरनाक जो मटेरियल बिस्फेनॉल इस्तेमाल होता है जो कि कैंसर की वजह बनता है। इसी तरह आप पैकेजिंग के लिए, पानी के लिए और स्टोरेज के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें आप अगर देखें तो ये आपको अपने घर में मैनेज आप कर सकती हैं। जूसेस के कंटेनर हो गए और इस तरह आप इनको साफ़ करके कर सकते हो। और सबसे जो डेंजरस चीज़ हमारे घरों में इस्तेमाल हो रही है वो माइक्रोवेव है। 1940 में माइक्रोवेव ईजाद होता है और यूँ 1980 तक ये हमारी ज़िंदगियों में कैंसर की मेन वजह करार पाता है। इसी तरह अगर माइक्रोवेव में प्लास्टिक का हम इस्तेमाल करते रहें, जब हम एक टाइम में प्लास्टिक के बर्तन को बॉइलिंग पॉइंट में हम माइक्रोवेव में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बिस्फेनॉल के 55 ज़र्रे हमारे खाने में शामिल होते हैं। यूँ जहर हमारे खानों में जाने लगता है। और प्लास्टिक के और माइक्रोवेव के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से शुगर, बांझपन, मोटापा, वक्त से पहले बच्चों का जवान होना और दिमागी तौर पर डफ़र बच्चों का पैदा होना इसकी बड़ी वजह है। इसके अलावा अगर हम हलवा पूरी बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो प्लास्टिक के बैग में आप गर्म खाना लेके आ रहे हैं, जब ये गर्म खाना प्लास्टिक के बैग में डलता है तो बिस्फेनॉल अगेन इसमें शामिल होता है और आप घर में जो बड़े मज़े से खा रहे होते हैं असल में आप जहर खा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों से माइक्रोवेव को और प्लास्टिक को निकाल दें। अगर BPA फ्री आपको बर्तन मिलते हैं ज़रूर लीजिए। डफ़र बच्चे पैदा करने से, माजूर बच्चे पैदा करने से और अपने आप को शुगर का मरीज़ करने से, जिगर, कैंसर और इन सब बीमारियों से अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी से प्लास्टिक के बर्तनों को निकाल दीजिए, माइक्रोवेव को निकाल दीजिए, नॉन स्टिक बर्तनों को निकाल दीजिए। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो सेफ़ नंबर, अगर किसी प्लास्टिक के बर्तन पे 2, 4 और 5 लिखा हो तो ये सेफ़ है। अगर बिस्फेनॉल नामी केमिकल आपके जिस्म में एक दफ़ा चला जाता है तो ये 3 नस्लों तक आपका पीछा करता है। तो अपने ख़ानदान को, अपने प्यारों को इन जहरीले केमिकलों से बचाइए। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करें। माइक्रोवेव को, प्लास्टिक के बर्तनों को निकाल बाहर फेंकिए क्योंकि ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।